चिराग जी की जो हालत है ना वो बहुत ख़राब है। और चिराग जी का इस्तेमाल जो है ना भाजपा कर रही है पुनः नीतीश जी पे प्रेशर डालने के लिए, जो इसके पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया है चिराग जी का। तो इसके पहले भी देखिए आपके चाचा को उन्होंने शरीक कर दिया, आपके पिताजी की पार्टी को तोड़वानी थी, आपको इतना बेइज्जत किया उन्होंने कि आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर को, बंगले को खाली कराया गया। हमारे विचारधारा के साथ आइए ना, आइए, कहाँ ले झूठ मूठ का स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान बन के चरण वंदना करते हैं, एक बार पानी पी पी के इसी नीतीश जी को गाली देते हैं, फिर जाकर उनका चरण भी छूते हैं, फिर उसे हंडर चलाता है भाजपा की, जाओ जाओ तुम्हारा समय हो गया, अब तुम घोड़े की तरह कूद लगाओ वहाँ पे। तो फिर से आप आ गए, आपके अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शुरू कर दिया है कि जिसके अधिक विधायक होंगे उनके मुख्यमंत्री होंगे। अब थोड़ी देर में चिराग जी भी बोलेंगे हाँ 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 हाँ। जिस तरीके का वो उन्होंने रास्ता अपनाया है, इसमें कहीं उनको भविष्य दिखता भी है क्या, या आपकी की गई चीज़ों को क्या जनता भूल भी सकती है क्या? चिराग जी की पार्टी में उनके बेटे ने ज्वाइनिंग किया है और वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य में बना लूँ। तेजस्वी यादव जी ने कितना अथक प्रयास के बाद उन्होंने इस तरह के लोगों को पार्टी से दूर रखा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए एनडीए में अब जो उनके घटक दल के नेता है वो अलग अलग तरह के बयान देने लगे हैं। खास करके मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे इसको लेकर के देखिए राह जो है वो अलग अलग दिख रहा है और बयान भी अलग अलग दिख रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी जी। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे ये पार्टी तय करेगी, पार्टी के बैठक में तय होगी, जिसके नंबर अधिक होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। देखिए इसको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल ही बयान वीर वाला बयान लग रहा है, क्योंकि ये मीडिया के समक्ष ना कह करके अपने शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहिए था। और उनके शीर्ष नेतृत्व को अगर इस बात में ज़रा सी भी उनकी अपनी सहमति है तो वो बात कर ले। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वाले पार्टी का बयान अधिकृत बयान माना जाता है। तो भाई तो बताइए ना, तो फिर भाजपा की तो सबसे ज़्यादा विधायक हैं बिहार में, तो क्यों भाई जदयू के मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं? क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है? या कहीं भाजपा जो है चिराग के हथियार का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री जी पे निशाना तो नहीं साधे रखा है इन लोगों ने? जो हमेशा भी पहले भी किया आपने। चिराग तो हमेशा मोहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा वो जो है इंसान मोहरा बने के रहे में। ऐसा होता तो 2020 में चुनाव में चिराग ही अलग हो गए तो मोदी जी साथ ही थे। नहीं, एक बात बताइए ना, इसके पहले भी जब 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था तो एक सीट पे जीते थे, वो इनके विधायक जो है भाग पड़े हुए हैं। इसके पहले आपने देखा होगा इनके 5-4 सांसद जो है भाग गए। और अभी भी चिराग जी की प्रतिदिन खबर छपती है सुबह में कि इनके 3 सांसद जो है ना वो भाजपा के संपर्क में हैं। आप समझ रहे कितनी दबिश और मतलब टेंशन में जीवन उनका बीतता होगा। हर सुबह वो सोचते होंगे कि मेरे सांसद बचे भी हैं या भाग गए, या मेरी पार्टी बची भी है या टूट गई। कहीं मेरी पार्टी फिर से जैसे चाचा और भतीजा की पार्टी टूटी, अब साला और जीजा की पार्टी तो 2 टुकड़ों में नहीं बट गई है ना, क्योंकि अंततः बचने तो उनकी पार्टी में 2 ही लोग हैं। जीजा बचेंगे और वो साला बचेंगे, और बाद में वो जीजा और साला 2 गुट में बट जाएगा। क्योंकि जो पार्टी इन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की सींची हुई खून और पसीने की पार्टी को ये संभाल करके नहीं रख सके, तो इस पार्टी का मुझे कोई अस्तित्व दिखता नहीं है। और बहुत अच्छा होता कि ये अपने जो कहते हैं ना भाजपा के लोगों के बीच में बैठ करके ये कहते कि भाई आपकी तो सबसे ज़्यादा विधायक है, क्यों आपने सिरमौर बना रखा है नीतीश जी को, कह दीजिए। और नीतीश जी के लिए भी ये निशाना है। क्या लग रहा है कि देख लीजिए इस तरह के बयानबाजी, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार का क्या हाल एकनाथ शिंदे जैसा होगा, महाराष्ट्र जैसे? देखिए, नीतीश जी की हाल छोड़ दीजिए, लेकिन अभी चिराग जी की जो हालत है ना वो बहुत ख़राब है। और चिराग जी का इस्तेमाल जो है ना भाजपा कर रही है पुनः नीतीश जी पे प्रेशर डालने के लिए, जो इसके पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया है चिराग जी का। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चिराग जी कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे भाई? क्या आपको इस्तेमाल की चीज़ है क्या? हाँ, कि जब आपका इस्तेमाल किया यूज़ एंड थ्रो की तरह भाजपा आपको इस्तेमाल करती है। इसके पहले भी देखिए आपके चाचा को उन्होंने शरीक कर दिया, आपके पिताजी की पार्टी को तोड़वानी थी, आपको इतना बेइज्जत किया उन्होंने कि आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर को, बंगले को खाली कराया गया, जिसमें लंबे समय से वो रह रहे थे। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा तकलीफ कोई बात की हो सकती है। और उनके मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी फोटो पर इतना बेइज्जती, इतना तिरस्कार चिराग जी ने झेला है जिस तरीके से। क्या ऐसी मजबूरी है? जो मजबूरी कुछ ना तो कुछ है, लेकिन हम लोग तो कहना चाहते हैं कि निकलिए उन सब चीज़ों से। अगर कोई तकलीफ है तो जनता के बीच में आके कहिए ना। आप कह रहे हैं तो अगर आते हैं आप लोग की तरफ रुख करते हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग। देखिए, हमारी जो विचारधारा है ना, हम लोग किसी के सामने डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। और ये हमारी मतलब कहते हैं ये हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा में वही लोग टिकते हैं ना जो तमाम इन सब चीज़ों से डर से
ये खौफ से अपने आप को दूर रख करके लड़ाई में विश्वास करते हैं। दरवाजे खुले हैं आप लोग के तरफ भाई से ना? कहते रहो ना, हमारे विचारधारा के साथ आइए ना, आइए। कहाँ ले झूठ मूठ का स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान बन के चरण वंदना करते हैं, एक बार पानी पी पी के इसी नीतीश जी को गाली देते हैं, फिर जाकर उनका चरण भी छूते हैं, फिर उसे हंडर चलाता है भाजपा की, जाओ जाओ तुम्हारा समय हो गया, अब तुम घोड़े की तरह कूद लगाओ वहाँ पे। तो फिर से आप आ गए, आपके अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शुरू कर दिया है कि जिसके अधिक विधायक होंगे उनके मुख्यमंत्री होंगे। अब थोड़ी देर में चिराग जी भी बोलेंगे हाँ 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 हाँ, हमारे आका ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। भाजपा की सबसे ज़्यादा विधायक है तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतः जो एलजेपी आ रहे हैं ना, इनका अपना कोई विचारधारा नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही कहते हैं, वही करते हैं जो भाजपा इनको हंटर मार के कहने को करती है। तो ये नई शुरुआत जो है ना, ये हो गई है। इसके पहले भी भाजपा ने इस्तेमाल किया, फिर से एक नई शुरुआत हो गई एक है। सवाल रहेगा लालू प्रसाद यादव को लेकर के, जिस प्रकार से जिनकी जो साले हैं सुभाष यादव, उन्होंने जो बयान दिया, इस बयान को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बड़ा ही रस्टिक बयान है ये। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तो खुद पे ही थूकने जैसी बात उन्होंने की है। क्योंकि लालू जी के शासनकाल में अगर सबसे ज़्यादा जनता के बीच में किसी के लिए रोष और आज भी अगर है तो इन्हीं लोगों के लिए है जो आज वो बयान दे रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने ही आप को डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात, राजनीतिक बयानबाजी तो अलग चीज़ है, लेकिन आपने अपने ही परिवार के खिलाफ आपने ऐसी टिप्पणियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ आपने की हैं जो मुझे लगता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। क्या मायने निकाले जाए कि बयान का मायने यही है कि उनकी तो राजनीति अब समाप्त हो गई है, बिहार में कोई एक्सेप्टेंस है नहीं है। उनके बेटे अभी दूसरी पार्टी में कूद लगा रखे हैं, तो वो अपने बेटे का नहीं पीआर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं प्रचार कर रहे हैं। और वो मुझे नहीं लगता उनको कुछ खास इसमें मतलब बेटे के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, वो चिराग जी की पार्टी में उनके बेटे ने ज्वाइनिंग किया है और वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य में बना लूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरीके का वो उन्होंने रास्ता अपनाया है, इसमें कहीं उनको भविष्य दिखता भी है क्या? या आपकी की गई चीज़ों को क्या जनता भूल भी सकती है क्या? तेजस्वी यादव जी ने कितना अथक प्रयास के बाद उन्होंने इस तरह के लोगों को पार्टी से दूर रखा और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन वैसे लोगों की कहीं राजनीतिक एक्सेप्टेंस नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी प्रवक्ता है सारिका पासवान, जिन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान की पार्टी से जो है उनके बेटे वो जुड़े हैं और राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं टिकट के लिए। और वहीं देखिए, हमने बातचीत किया चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर के भी खास बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, ये लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइड कर दे। चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान जिस प्रकार से उनको अपमानित किया जाता है, उनके पिताजी को अपमानित किया जाता है, वो सब कुछ सहते हैं। ये भाजपा का करनी और कथनी क्या है वो सब कुछ सब कोई जानते हैं। क्या कुछ करते हम चीज़ करेंगे, आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप लाइव भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।